Welcome to Smart School Kids on your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा सब्जेक्ट है सीख, हिंदी बाल भारती कक्षा चौथी की यह कविता सीख। तो इस कविता में हमें कुदरत, हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, वो हमें क्या सीख देता है, पंछियों से, पेड़ों से, नदी से हमें क्या सीख मिलती है, वो सीख के बारे में यहाँ पे बताया है। तो चलो देखते हैं वो क्या है सीख और इसके ऊपर के सारे क्वेश्चन आंसर। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलो करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी शिक सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी सारे साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज के वीडियो को शुरुआत। सीख, यह है एक चित्र। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पैसेज देते हैं, उसको पढ़ना सीखते हैं पहला। ओके, तो आप बच्चों भी हमारे साथ पढ़ो ताकि आपको पढ़ना आना चाहिए। जब अभी 4th स्टैंडर्ड में आए हो तो आपको पढ़ना तो आना ही चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको थोड़ा सा कम पढ़ना आता है। तो चलो हम उनकी भी कमी आज पूरी करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे, सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना, सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। तो जो फूल है, फूलों से हमें क्या सीखने के लिए कहा है कि फूल जैसे कांटों में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये जो फूल रहते हैं उनमें कांटे लगे रहते हैं, तो उन कांटों से उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, लेकिन ऐसे हालात में भी वो क्या होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खिलते रहते हैं और हमें सुगंध देते रहते हैं। तो वैसे ही हम कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना पड़े, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है। हमारे जीवन को मुस्कुराते ही जीना है। ओके, दूसरा है कोयल। कोयल हमेशा क्या करती है, अच्छा गीत गाती है ना। ये कोयल जो है हमेशा सुर में, अच्छे से लय में गाते रहते, मीठी बोली से गाती रहते। तो हमें भी हमारे जीवन में वैसा ही रहना चाहिए कि हमेशा गीत गाते, हंसते गाते रहता है। हमारी ज़िंदगी को बिताना है तो कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, हमें हमेशा गाते रहना है, हमेशा खुश रहना है। तो बहुत ही अच्छी सीख दी है इसमें, है ना। और हमें इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि किसी भी हालत में खुश रहने की प्रेरणा, किसी भी हालत में मुस्कुराते रहने की प्रेरणा। आगे की पंक्तियाँ क्या कहते हैं, देखो, सीखो नदियों और आओ मतलब क्या होता है, और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। तो ये जो नदियाँ है, नदियाँ पता है ना, ये यहाँ से बह के आने वाली ये जो नदियाँ है, या ये जो छोटे छोटे झरने रहते हैं, ये छोटे झरने ही आके नदियों को मिलते हैं और नदी बड़ी हो जाती है और बढ़ती जाती है ना। तो वैसे ही वो नदी कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितने भी पहाड़ क्यों ना हो, कितने भी उसके मार्ग में आने वाले पत्थर क्यों ना हो, तो वो उन सबको पार करके सबसे आगे निकल के बढ़ती रहती है। तो वैसे भी हमें हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कितनी भी मुसीबतें आने हो, कितनी भी तकलीफें में हो, तो भी हमें आगे बढ़ते रहना है। कितनी भी आफत आने तो हमें मन में घबराना नहीं है। हमारे मन को हमेशा कहना है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम ज़रूर जीतेंगे। ओके, तो जब तक आपके मन में विश्वास है, जब तक मन से आप तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, तब आप किसी भी हालात का सामना कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी सीख है, बहुत ही अच्छी प्रेरणा देने वाली लाइन है। देखते हैं आगे की पंक्तियों ने क्या सिखाया है। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। तो ये पै पानी मतलब दूध और पानी। तो दूध और पानी कैसे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। जैसे हमें कहाँ पे दूध और कहाँ पे पानी कुछ भी नहीं पता चलता है, हम भी, हमारे मित्र भी वैसे होने चाहिए कि एक दूसरे के बीच, एक दूसरे में घुल मिल जाने चाहिए, एक दूसरे के खुशियों में शामिल होने चाहिए। अगर जब कभी उसकी रक्षा करनी पड़े तो स्वयं रक्षा के लिए उसकी तरफ आगे जाना है, उसकी मदद करनी है। ऐसे दोस्त बनने चाहिए। तो ये भी हमें बहुत अच्छी सीख देती है कि हमारी दोस्ती हमारे दोस्त के साथ इतनी गहरी होनी चाहिए, और जब कभी उसकी ज़रूरत पड़े, उसको मुसीबत आए, तो वो हमारे लिए आए और हम उसके लिए
मदद करने के लिए आगे बढ़े। तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, है ना। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही प्रेरणा देने वाली ये लाइनें हैं। चलो नेक्स्ट आखिरी पंक्तियों में क्या कहा है, सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जा यह दुख सारे चुप ही सहना। तो धरती हमेशा सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन उस घूमते वक्त उसको भी बहुत सारे कष्ट रहते हैं। तो ये जग के सारे कष्ट सहने के बाद भी वो अपना काम करती रहती है। उसी प्रकार हमें भी कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना पड़े, हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमें उन कष्टों को सहना है, मेहनत के कष्टों को सहना है। और वृक्ष भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बिना कहे हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना। लेकिन वो इतना होने के बावजूद उनको भी बहुत सारे दुख होते हैं। जैसे बादल आता है तो वो ऐसे टेढ़े होते हैं, कुछ टूटते हैं, तूफानों में उखड़ जाते हैं, कुछ लकड़हारे उनको काटते हैं। तो उन्हें भी बहुत सारी तकलीफें होती है, लेकिन वो कभी उनके तकलीफों का किसी को ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। वो चुपचाप उनको सहते हैं और अपना काम, जो फल देना है, छाव देना है या ज़मीन को धूप से बचाना है, ये सारे काम वो बिना कुछ कहे करते रहते हैं। तो हमारी भी सोच वही होनी चाहिए कि कितनी भी तकलीफें, मुसीबतें, कितनी भी आफतें आने दो, हमें उनको चुपचाप सहना है, उन दुखों को, और आगे बढ़कर हमें उनको सुख में बदलना है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी सीख देने वाली कविता लिखी है डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी ने, और हमें इनसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, है ना बच्चों। तो बहुत सारे कुदरत की चीज़ें हैं, जैसे ये नदी, पहाड़, फूल, पौधे, पंछी, ये सारे हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और उनसे हमें अच्छी सीख हमेशा लेनी चाहिए। ओके, चलो देखते हैं इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले हम इस पोएम को थोड़ा सा लय में बोलते हैं ताकि हमें याद करने के लिए आसानी हो, है ना। तो चलो कहते हैं, सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना, सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना, सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना, सीखो पे पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, अब कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना, सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जाया दुख सारे चुप ही सहना, दुख सारे चुप ही सहना। ओके, अच्छी थी। शायद आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मत भूलना। देखते हैं इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, सुना हुआ कोई संस्कार गीत सुनाओ। संस्कार गीत मतलब जिसमें हमें कुछ अच्छी सीख मिली है, हमें कुछ अच्छे प्रेरणादायी विचार मिले हैं। तो ऐसे संस्कार गीत बहुत सारे हैं, तो आप उनके बारे में जानकारी करो, इकट्ठा करो और वो गीत कोई आपके क्लास में सुनाओ। अभी यहाँ पे दिए हुए वर्णमालाओं को क्रम में लगाओ। तो जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, गिरी, खड़िया, चावल, छत्र, घटाव, तो इनको हम क्रम में लगाते हैं वर्णमाला के अनुसार। जैसे पहला वर्णमाला में पहला शब्द क्या आता है, क, तो क से शुरू होने वाला क्या है, कढ़ाई, तो यह हमने ले लिया। फिर दूसरा होता है ख, तो यहाँ से ख से खड़िया, फिर है ग, तो ग से गिरी, फिर है घ से घटाव। तो इस तरह से हमें क्रम से शब्द लगाने हैं। च से चावल, आगे आता है छ से छत्र, फिर आता है जग से यहाँ पे जग दिया है, ये देखो। फिर है झपकना, यहाँ पे झपकना, फिर है टट्टू, यहाँ पे देखो टट्टू, फिर है ठोकर, तो यहाँ पे ठोकर, आगे है ड से डलिया, और लास्ट है ढ से ढाका। तो इन शब्दों को हमने वर्णमाला के क्रम से जोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि वर्णमाला हमें पता है ना, अ से आ तक होते हैं स्वर, और ये सारे हैं वर्ण या व्यंजन कहते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाज सेवी के बारे में पढ़ो। तो समाज सेवक जो भी रहेंगे उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है और उनके बारे में पढ़ना है, और वो आपके क्लास में बताना है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, गाड़गे बाबा जी महाराज, या फिर मदर टेरेसा, ऐसे जो भी आपके पसंद वाले समाज सेवक जो भी रहेंगे उनके बारे में आपको
जानकारी ढूंढनी है और क्लास में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न पूछा है कोयल से हमें क्या सीखना है, तो क्या सीख सकते हैं? मीठी बातें करना, मीठी बोली करना। ओके, तो कोयल से हमें मीठी बातें करना सीखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है मित्रों को पाना किससे सीखना है, तो किससे? पेय पानी से, मतलब दूध से और पानी से। मित्रों को पाना, पानी और पैसे सीखना है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों के लिए कवि क्या करने के लिए कहता है, तो क्या करना है हमें? स्वयं को जूझकर उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। तो कवि ने बहुत अच्छा संदेश दिया है हमें, हमारे मित्रों के लिए उनकी रक्षा में हमें क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धरती से हमें कौन सी सीख मिलती है, तो कौन सी सीख मिलती है? हमें जग के कष्टों को सहने की सीख मिलती है ना। धरती हमेशा जग के कष्टों को सहती है, फिर भी अपना काम करती रहती है, सूर्य के अराउंड घूमती रहती है, चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। कभी हमें किनसे सीखने के लिए कहा कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले हमें फूलों से हंसना सीखा है, कोयल से मीठी बातें, नदियों से आगे बढ़ना, पानी से मित्र बनाना, धरती से हमें कष्ट को सहना और वृक्ष से हमें दुख को सहना। तो ये सारे सीखने के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, तो उन साधनों को हमें नाम पहचानना है उनके और उनके कार्य बताने हैं। तो पहला है ये पुलिस वैन। तो पुलिस वैन क्या करती है? पुलिस कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ये काम करती है। ओके, दूसरी है ये कचरे का ट्रक। तो ये क्या करता है? हमारे आजू बाजू में जो भी हमने कचरा इकट्ठा करके रखा रहेगा, तो वहाँ पे आके ये हमारा जो आजू बाजू का परिसर है वो स्वच्छ करने में हेल्प करती है, कचरा उठा के साफ कर देती है वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है ये चल पुस्तकालय। चल पुस्तकालय मतलब घूमता फिरता पुस्तकालय। तो यहाँ ये गाड़ी जो है वो बुक लेके आती है। तो पहले हमें कई लाइब्रेरी में जाना पड़ता था बुक खरीदी करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो अभी ये लाइब्रेरी है आपके घर आ गई है। आप जाके जो भी पसंदीदा पुस्तक है वो पढ़ने के लिए ले लो, क्योंकि पता है हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे विचार, अच्छे कार्य करने की हमारी जो क्षमता है वो हमें किताबें ही सिखाते हैं। नेक्स्ट है ये है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर क्या करता है? यहाँ पे देखो कुछ बक्से पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दृश्य किसका हो सकता है कि जहाँ पे बाढ़ की मुसीबत आई हो, अटक गए हो, तो ऐसे लोगों को खाना दिलाने के लिए ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बाकी भी इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे हम वही बताएंगे। नेक्स्ट है ये पानी का टैंकर। तो अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे गांव है जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, तो वहाँ पे ये टैंकर जाके उनको पानी पहुँचा देता है। इसीलिए हमें हमारे घर का पानी है वो सही से इस्तेमाल करना है, उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ओके, और ये लास्ट जो वैन है वो क्या है? रुग्णवाहिका, एम्बुलेंस। तो ये क्या करती है? जो भी कोई बीमार व्यक्ति हो तो उनको वहाँ उनके घर से अस्पताल लेके आने के लिए ये हमें मदद करती है। तो ये सारे जो साधने हैं, ये जो सारे वाहन है वो हमारे लिए ही काम करते हैं, हमारी हेल्प करते रहते हैं। ओके, तो इनको भी समझ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखो, किसी अतिथि मतलब क्या होता है? मेहमान, है ना। तो अतिथि के घर आने पर तुम क्या करते हो? क्रमशः बताओ। क्रमशः मतलब इनके क्रम लगाओ। तो पहला अगर अतिथि आपके घर पे आएगा तो आप क्या करोगे? करेक्ट, उसको नमस्ते कहेंगे हम कि नमस्ते। फिर उनका स्वागत करेंगे, आइए आपका हमारे घर में स्वागत है, आप कैसे हो, ऐसा पूछेंगे, है ना, ग्रीटिंग्स दे दे। तो उसके बाद हम क्या? उनको पानी दे देंगे, ये लीजिए पानी, आप शांत हो जाओ, आप बाहर से आए हो तो, है ना। फिर उसके बाद हम उनको चाय के लिए पूछेंगे, फिर उनको नाश्ता कराएंगे। तो ये हमारे क्रम होने चाहिए, कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है तो। और हमारे घर तो हमें पता है भारत में है, तो भारत हमेशा क्या कहता है? अतिथि देवो भव, मतलब जो भी अतिथि आते हैं हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, तो उनका आदर सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है और हम लोग करते भी है ना। तो ये सारे हमने सीख भी लिया। बस यहीं पे ख़त्म होती है आज की हमारी ये पोएम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इससे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।